उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की अब समस्याएं हल होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। लगातार शिक्षा मित्रों के द्वारा एक लंबा संघर्ष किया गया। शिक्षा मित्रों ने न जाने कितनी बार शासन प्रशासन की पैरवी की और संगठन की तरफ से हर एक संभव प्रयास किया गया, जिसका फल है कि शासनादेश जारी होने की कगार पर पहुंच चुका है। या यूं कहें कि स्थानांतरण को लेकर तो शासनादेश जारी हो ही गया है। विधानसभा सत्र के दौरान ही देखने को मिला कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को भी इन शिक्षा मित्रों के लिए सरकार की तरफ से दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे सरकार अब शिक्षा मित्रों की तरफ आगे बढ़ रही है, इनकी समस्याओं का हल करती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच में अब मई के महीने में स्थानांतरण की जो समस्या है उसके लिए क्रियान्वित कर दिया जाएगा और बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं वो सभी हल हो जाएंगी। रही बात मानदेय वृद्धि को लेकर, तो मानदेय वृद्धि भी जल्द ही देखने को मिल सकती है। संगठन के पदाधिकारी लगातार समाधान का प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी ये सारी चीजें हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मानदेय वृद्धि की समस्या जो है वो जल्द ही सरकार हल कर देगी। बस अगर सरकार इन सारी समस्याओं को थोड़ा जल्दी हल कर दे तो फिर शिक्षा मित्रों के जीवन में भी अनंत खुशियां होंगी, क्योंकि शिक्षा मित्र लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन शिक्षा मित्रों को अपना आशीर्वाद देंगे। इन शिक्षा मित्रों के लिए कब कोई अच्छा शासनादेश जारी होगा, या यूं कहें कि मानदेय वृद्धि जैसी जो समस्या है उसका हल किया जाएगा। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षा मित्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर टकटकी लगाए बैठे हुए कि कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानदेय वृद्धि को लेकर शासनादेश जारी करेंगे और शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियों का माहौल होगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और समस्याओं के हल के लिए संगठन के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, इस विषय में बताते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के जिला अध्यक्ष सुधाकर जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुधाकर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मधुर भाई। सुधाकर जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है लगातार अपनी मांगों को लेकर आप लोग शासन प्रशासन से मुलाकात कर रहे हैं और आपके संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा ही मुलाकात की गई। हाल फिलहाल में महानिदेशक से जिसमें ये निकलकर सामने आया है कि जो आप लोगों के मानदेय वृद्धि को लेकर है उस पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मोहर लगाएंगे तभी कोई काम हो पाएगा, लेकिन स्थानांतरण को लेकर और आयुष्मान भारत को लेकर कई सारी बातें हुई हैं और जिसमें जानने को मिला है कि जब ये गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो उस दौरान कुछ सुखद समाचार आप लोगों को सुनने को मिल सकते हैं। तो क्या मानना है आपका, आखिर मानदेय वृद्धि को लेकर अभी तक क्यों सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है? मधुरिका जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग लगातार हमारी बातों को उठा रही हैं शिक्षा मित्र निदेशक के साथियों की। जी। सबसे बड़ी ये समाधान की योजना है कि जो इस समय ट्रांसफर और आयुष्मान कार्ड के जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हम लोग पूरा सान्वित हैं कि इस गर्मियों में ट्रांसफर की स्थितियां तो सकारात्मक है और हो जानी है जी। और आयुष्मान कार्ड की भी जो स्थितियां चल रही हैं, क्योंकि वहां से शासनादेश हुआ है, अभी कुछ आदेश हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और शासनादेश होगा। और अगर उन्होंने विधानसभा में कोई घोषणा की है तो अब उसका अमली जामा बहुत जल्द पहनाया जाएगा जी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम लोगों की आ रही है कि शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि नहीं हो रही है और इससे हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बहुत परेशान है। आज की दौर में 10,000 रुपए में उनका घर का खर्च नहीं चल पा रहा है जी। सारे लोग 1,42,000 समथिंग कुछ लोग हैं जो सारे लोग और जो 29,000 लगभग अनुदेशक हैं, सारे लोग मिल करके टकटकी लगाए हुए हैं सरकार पे कि उनका मानदेय वृद्धि हो जाए और आने वाले दिन भी उनके संवर जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि जैसा सारी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं, आपका प्रस्ताव हम लोगों का बन करके जा चुका है और उन्होंने कह भी दिया है कि मैंने विभाग को बोल दिया है, उस सारी बातों को सकारात्मक देखते हुए और जितने भी हमारे विधायक गण, अधिकारी गण और सांसद गण, कैबिनेट मंत्री जितने भी हैं महोदय, सारे लोगों ने हम लोगों के लिए सकारात्मक अपनी अपील की है और आश्वासन दिया है। मैं इन सारी बातों को जोड़ करके ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हम लोगों का जो अवशेष जीवन है वो उनकी छत्र छाया में उनकी जो दिशा निर्देश है उसमें पुष्पित पल्लवित हो और जितने भी साथी हैं हमारे सब आसान्वित हैं और मुझे ये विश्वास भी है, संगठन को भी ये विश्वास है, संगठन अभी भी समाधान की ओर चल रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी, प्रदेश महामंत्री शिव यादव जी और बहुत सारे हमारे साथी, एक एक पदाधिकारी हमारा लगा हुआ है, प्रदेश से, मंडल से, जनपद से, ब्लॉक से लेकर के न्याय पंचायत स्तर तक हमारा एक एक पदाधिकारी केवल समाधान के लिए लगा हुआ है और सारे लोगों से लगातार वार्ता चल रही है, सारे लोगों से मुलाकात हो रही है, शिष्टाचार, और उन लोगों ने पूरा आसान्वित भी कर रखा है। लेकिन अब अमली जामा कब पहनाया जाएगा इसके लिए कुछ डेट निश्चित नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र निदेशकों को बहाल करें, उनकी सेवाओं को आगे बढ़ाएं 12 महीने 62 साल करते हुए और मानदेय वृद्धि इतनी कर दे कि आज के जीवन में, आज की महंगाई के जीवन में
सभी लोगों का उद्धार हो सके। जी सुधाकर जी, इस बीच में देखने को मिल रहा है कि आप लोग तो लगातार संगठन से जुड़े हुए हैं, लगातार पदाधिकारियों से आप लोगों की बातचीत होती रहती है, आप खुद स्वयं तमाम बार राजधानी लखनऊ पहुंचते, लेकिन इस बीच में जो शिक्षा मित्र हैं जो ऐसी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं या फिर संगठन से लगातार उनका जुड़ाव नहीं बना हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा विचलित होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने साथियों से, प्रदेश के साथियों से, जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि शुरुआत हुई है ट्रांसफर, जो बहुत ही गंभीर मुद्दा था। बहुत दूर दूर 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर हमारे साथी हैं, और गैर जनपद में भी हमारी जो बहनें हैं जिनके विवाह हो चुका है और वो जाना चाहती हैं, उनका वैवाहिक जीवन, उनका परिवार टूट रहा है, ऐसी स्थितियों में आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत सराहनीय कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री जी ने, मैं उनका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। वो बहुत जल्द इसी गर्मियों की छुट्टी में अमली जामा पहनाया जाएगा, शासनादेश हो चुका है, केवल उस पर क्रियान्वयन होना है, क्योंकि अब मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से होता है, इसलिए वो सारे शेड्यूल बनाया जा रहा है और गर्मियों की छुट्टियों में शायद लगभग तय है कि हम लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा, जो लोग चाहते हैं, जो लोग उसके पात्र हैं। आयुष्मान कार्ड की भी व्यवस्था चल रही है, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है तो वो भी किया जाएगा। 5 लाख रुपए तक की जो बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं, लोग दवा नहीं करा पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इसका भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है और बहुत जल्द होगा। अब केवल बात रह गई है मानदेय वृद्धि पर, इस पे हम लोग समाधान के लिए बात कर रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जानकारी में है और हमें ये लगता है कि जब कुछ चीजों के लिए देर होती है तो बहुत अच्छा होने वाला होता है। हम लोग इतने सकारात्मक हैं, क्योंकि वो जो भी करेंगे, हम लोगों को इतना विश्वास है संगठन को। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी लगातार ये कह रहे हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे जो प्रदेश महामंत्री हैं सुशील यादव जी हैं, पूरी टीम हमारी लगी हुई है, रमेश द्विवेदी जी हैं, अजय जी बनारस से हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो व्यक्तिगत रूप से बहुत लगे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग परेशान होने की बजाय थोड़ा सा धैर्य और रखिए। धैर्य तो बहुत हो गया, लेकिन अगर कोई चीज शुरुआत हुई है तो उसमें भी थोड़ा सा धैर्य रखिए। जब आपको न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो गया है तो कहीं ना कहीं पूरा इलाज भी मिलेगा। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बहुत आसान्वित हूँ, संगठन हमारा आसान्वित है, क्योंकि हम लोगों की लगातार बातें हो रही हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी बहुत अहम योगदान दे रहे हैं और उन्होंने हरदम मुस्कुरा करके यही कहा है कि परेशान मत हो, आपका काम हो रहा है। जी सुधाकर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी मधुलिका जी, नमस्कार, धन्यवाद।